एक ऐसा इंडिकेटर जो मार्केट के प्राइस को बांध के रखता है, जो ट्रेडर्स को ये बताता है कि मार्केट का प्राइस कहां से ऊपर जा सकता है और कहां से नीचे आ सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलिंजर बैंड की। ये इंडिकेटर ज्यादातर ट्रेडर्स लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, और करे भी क्यों ना, क्योंकि ये इंडिकेटर है इतना लाजवाब। ये इंडिकेटर मार्केट के प्राइस को रेंज में रखता है, जिससे कि एक ट्रेडर मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज कर सकता है और अपने ट्रेड को पोजिशनेट कर सकता है। तो जानेंगे उसी इंडिकेटर के बारे में आज के इस वीडियो में। बॉलिंजर बैंड के बारे में जानने से पहले हम उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि उसको बनाया किसने था और ये आया कहाँ से। जॉन बॉलिंजर एक अमेरिकन फाइनेंशियल एनालिस्ट जिनका जन्म 1950 में हुआ था, और शुरुआती दौर में जॉन बॉलिंजर को ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से इन्होंने ट्रेडिंग और बिजनेसेस को एज अ प्रोफेशन चूज करा। पर जैसे कि हर ट्रेडर के साथ में शुरुआत में होता है कि वो हमेशा ट्रेडिंग में लॉस ज़रूर करता है, और यही चीज़ हुई थी जॉन बॉलिंजर के साथ में। शुरुआती दौर में उनको मार्केट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, लेकिन उनका इंटरेस्ट बना रहा। वो समझ चुके थे कि इस चीज़ों में प्रॉफिट बनता है, और अगर उन्होंने इस मार्केट को ट्रैक करा तो बाद में जाकर वे बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन उनके साथ में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो मार्केट है वो कभी ऊपर जाता था तो कभी नीचे आता था। उनको एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी, और यहीं से शुरुआत होती है उनके ट्रेडिंग जर्नी की। तो 1980 में जॉन बॉलिंजर ने एक इंडिकेटर को इन्वेंट करा, जिसका काम था मार्केट को एक रेंज में रखना और ट्रेडर्स को ये बताना कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकता है और कहाँ से नीचे जा सकता है, और इसका उन्होंने नाम दिया बॉलिंजर बैंड। तब बात कर लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं एज अ ट्रेडर, जिससे कि हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ जाए और हमारा प्रॉफिट भी। तो देखो यार, बॉलिंजर बैंड में पर्टिकुलरली 3 चीज़ें काम करती हैं। पहली चीज़, बॉलिंजर बैंड यूज्ड एज एन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्राइस। दूसरी चीज, बॉलिंजर बैंड एक्ट एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द प्राइस। तीसरी और लास्ट, और जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, वो है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। तो चलो फटाफट से इन तीनों चीजों को इन डिटेल्स में समझते हैं। पहली चीज, बॉलिंजर बैंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में कैसे काम आता है। तो देखो यार, बॉलिंजर बैंड बना होता है 3 चीजों से, अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड। जो अपर बैंड होता है वो 20 डे मूविंग एवरेज प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलकर बना होता है। जो मिडिल बैंड होता है वो 20 डे मूविंग एवरेज पर्टिकुलरली सभी में डिफॉल्ट होता है। थर्ड, जो लोअर बैंड होता है वो 20 डे मूविंग एवरेज माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलकर बना होता है, और ये तीनों चीज मिलकर बॉलिंजर बैंड बनाती है। बॉलिंजर बैंड से हमें ये मदद मिलती है कि हम मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट बॉलिंजर बैंड के अपर वाले बैंड के साथ साथ जा रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल भी हो सकता है, और अगर मार्केट बॉलिंजर बैंड के लोअर वाले बैंड को टच करते हुए नीचे जा रहा है तो ये एक बेरिश सिग्नल हो सकता है। इससे हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और बॉलिंजर बैंड इसमें सबसे ज़्यादा हमारी मदद करता है। दूसरी चीज़, बॉलिंजर बैंड एक्ट एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जिस तरह से मैंने अभी बात करी थी कि बॉलिंजर बैंड के साथ साथ अगर प्राइस भी अपर बैंड या लोअर बैंड को हिट करता है, वो दोनों चीज़ एज एन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है, जिससे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जैसे स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स, उनको बॉलिंजर बैंड के इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और तीसरी और सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, जो कि एक बड़ा मूव कैप्चर करने में ट्रेडर्स को मदद करता है। ये जनरली यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेडर्स, जिससे कि वो मार्केट के बड़े मूव को कैप्चर कर सके और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। अब ये काम कैसा करता है हम ये भी जान लेते हैं। तो देखो यार, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता क्या है, जब अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों पास पास आ जाएं और एक टाइट रेंज बना ले, तब उसे बोलते हैं बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। और इस दौरान मार्केट जनरली एक ठंडे वाले फेज से गुजरता रहता है, लेकिन जैसे ही ये स्क्वीज
खुलता है मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बड़े कंसोलिडेशन स्क्वीज के बाद में मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली दी है। Nice. तो ये तो थी बॉलिंजर बैंड की हिस्ट्री और बॉलिंजर बैंड काम कैसे करता है। अब बात करते हैं बॉलिंजर बैंड के ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की, जिसका बैकटेस्ट डाटा 70% एक्यूरेसी के साथ निकल के आता है। RSI और बॉलिंजर बैंड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो बहुत से ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं, पर कहीं ना कहीं ट्रेडर्स इस स्ट्रेटजी को गलत वे में यूज़ करते हैं। जितना मैंने बैक टेस्ट करके देखा है, बॉलिंजर बैंड और RSI को हम अगर स्कैल्पिंग के इंटरडे के ट्रेडिंग सेशन में यूज़ करें तो वो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज़फुल देखा गया है। तो पहली चीज़ हम ये जान लेते हैं कि हमें एंट्री कैसे लेनी है, बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों। तो देखो यार, जब प्राइस बॉलिंजर बैंड के लोअर वाले बैंड को टच करता है और RSI भी बिलो 30 के नीचे जाता है, तो उस टाइम हम एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली अगर मार्केट अपर बॉलिंजर बैंड प्लस RSI 70 के ऊपर हो और साथ ही में अगर आप एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन देखते हो जैसे कि शूटिंग स्टार या बेरिश इंगल्फिंग, तब आप एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो और उसका SL जस्ट अबाउ रिसेंट हाई का रख कर टारगेट मिडिल बैंड या फिर लोअर बैंड रख सकते हो। दूसरी चीज़ जो हमें इस स्ट्रैटेजी में गौर करनी होती है वो है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज प्लस RSI ब्रेकआउट। जब बॉलिंजर बैंड में स्क्वीज बना हो और RSI सडनली 50 के अबाव या बिलो 50 के नीचे आने की कोशिश करें, तब हमें एक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना चाहिए और इस ब्रेकआउट को हमें ट्रेड देना चाहिए और SL इसके नियर मिडिल बैंड या तो फिर ब्रेकआउट कैंडल के हाई या लो पे मार्क करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपको और कौन से इंडिकेटर के बारे में इन डिटेल डॉक्यूमेंट्री या वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।